नमस्ते। मैं डॉक्टर दिनेश परमार। आप हैं मेरे साथ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज हम आपको बताएंगे इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास प्रारंभ से अब तक 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, प्रागैतिहासिक काल। यह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। अर्थात सभ्य नहीं था का मतलब वह आदि रूप में रहा था। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, मतलब प्रारंभिक काल कहा जाता है, जहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे लिखित साधन प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा, प्रारंभिक मानव के द्वारा जिन साधनों का उसने उपयोग किया हो उसके द्वारा प्राप्त इतिहास जो हमें प्राप्त होता है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिसे साधनों में पत्थर ही यूज़ होते थे, गुहा यूज़ होती थी, गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उस हिसाब से हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक मानव ने अपना जीवन, अपना सांस्कृतिक जीवन लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व आरंभ किया था। अतः प्रागैतिहासिक काल के अंतरंग हमें उक्त सुदूर अतीत के आरंभ से लेकर लगभग ईस्वी पूर्व 300 तक की मालव संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जिसे हम प्रारंभिक इतिहास कहते हैं। कहाँ से? जहाँ से प्रारंभ हुआ हो, और 300 ईस्वी पूर्व मालव संस्कृति तक। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहास की पूर्णतः प्राकृतिक साधनों पर निर्भर होता है, क्योंकि उस समय कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं था। मानव के द्वारा जो साधन उपलब्ध किए गए थे उससे ही हमें प्राप्त होता है। दूसरा है आदि इतिहास। मालव संस्कृति के पश्चात प्रागैतिक इतिहास के उपरांत इतिहास का ऐसा समय भी था जिसके लिए एक लेखन कहलाना का भी प्रमाण तो है, लेकिन वह अध्ययन नहीं है, अध्ययन के लायक नहीं है, अस्पष्ट है। उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अर्थात लेखन कला तो प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ अभी तक उस लिपि का कोई भी निकाल नहीं पाया है। ऐसे काल को हमने आदि इतिहास कहा है। आदि इतिहास को पढ़ते या लिखते समय हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों ही प्रकार के स्रोतों का उपयोग करना होता है। अब साहित्य में कौन से होंगे? साहित्य में जैसे उसके द्वारा जो बना हुआ है, चित्रित गुफा है, उसके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं या जो उन्होंने चित्रांकन किया है, वो लिपि तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए यह आदि इतिहास है। प्रारंभिक इतिहास कहाँ से था? प्रारंभ 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व मालव संस्कृति तक प्रागैतिहासिक काल था। 3000 ईस्वी पूर्व मालव संस्कृति के पश्चात 600 ईस्वी पूर्व के बीच के इतिहास को हम आदि इतिहास कहते हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात ऐतिहासिक काल। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल कहता है जिसमें लिखित साधन भी है और जिसका अध्ययन भी हो चुका है, मानव सभ्य हो चुका है, एक सांस्कृतिक जीवन यापन करने लगा था। वह अपनी व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों को प्रारंभ कर चुका था
और अपने आप को एक समाज, एक कबीले, एक गांव, एक गली, एक मोहल्ले, एक परिवार के रूप में उसने अपने आप को स्टेब्लिश कर दिया था, अपने आप को उसने स्थायित्व प्रदान कर दिया था। घुमक्कड़ जीवन उसने छोड़ दिया था, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो ईसा पूर्व 600 के बाद का काल का इतिहास हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार आदि प्रागैतिहासिक काल कहाँ से हुआ? 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व मालव संस्कृति तक। फिर आद्य इतिहास 3000 ईस्वी पूर्व के बाद का भाग 600 ईस्वी पूर्व तक का भाग हम आद्य इतिहास कहते हैं, और ऐतिहासिक काल कहते हैं 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। उसी प्रकार मध्यकाल भी है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल, आधुनिक, पूर्व आधुनिक, और ये हम आगे के अध्ययनों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।